मॉर्निंग क्लास। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ठीक है, आप सभी को जैसा कि आपको यूपी टेट का मिल चुका होगा, तो हम आज सी टेट के लिए बात करेंगे कि संस्कृत भाषा की परीक्षा का पाठ्यक्रम 30 क्वेश्चन संस्कृत में रहता है। ठीक है, सी टेट में। और इसमें सबसे ज़्यादा पैडागोजी आपके 15 नंबर की पूछी जाती है और 2 पद, एक गद्य और एक पद्य पूछा जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या पूछा जाता है आपसे 4 से 5 नंबर का आपका ग्रामर रहता है। तो इसमें यहाँ पे ग्रामर का रोल उतना नहीं है जितना कि यूपी टेट में आपका ग्रामर का रोल देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे वहाँ गद्य पद आपके 2 से 3 नंबर के आते हैं, लेकिन यहाँ गद्य पद जो है 5 से 6 नंबर के मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। ये मेरा मेन मोटो इस वीडियो को बनाने का मोटो यही है कि आपको इसमें मतलब हमें क्या पढ़ना है, कौन सी चीज़ पढ़नी है, किस लेवल तक पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों के जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख करके या एनालाइज करेंगे कि कितने क्वेश्चन किस नंबर में आते हैं, तो उसके बाद आप उसको तैयारी करने में बहुत ही हेल्प हमें मिलती है। ठीक है, तो सीटेट संस्कृत भाषा परीक्षा पाठ्यक्रम जैसे प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक लैंग्वेज जो हमारा होता है, आप चाहे फर्स्ट लें या सेकंड लें। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन रहते हैं और 30 ही नंबर के रहते हैं। अभी तक इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही दिनों के बाद जो है यूपी टेट आने वाला है। ठीक है, और सी टेट अभी जुलाई का नहीं हुआ। ठीक, उसकी नोटिफिकेशन भी जल्द ही आ जाएगी। ठीक है, तो एकम अपठितम गद्याश्यम आधारीकृत निम्नलिखित व्याकरण संबंधिना प्रश्न। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक गद्य और एक पद्य आएगा जो कि आप कभी आपने मतलब पढ़ा नहीं हुआ होगा। ठीक है, और क्या शब्द रूप, धातु रूप, कारक, विभक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, अलंकार, लकार, सर्वनाम, विशेष, विशेषण, लिंग, अव्ययेषु प्रश्न। ठीक है, इस तरीके के आपके इसमें से प्रश्न आते हैं। एकम अपठितम पद्यांशम व श्लोकम आधारीकृत निम्नलिखित बिंदु संबंधिना व्याकरण प्रश्न, संधि, समास, कारक, प्रत्यय, छंद, लकार संबंधित प्रश्न, विशेष, विशेषण, आपके लिंग संबंधित प्रश्न, संस्कृत अनुवाद में स्वर, व्यंजन, उच्चारण, स्थान, वाच्य परिवर्तनम जैसे लट लकार, अशुद्धि शोधनम, संस्कृत सूक्त, संस्कृत सूक्त कम ही देखने को मिलता है, ना के बराबर। ठीक है, संस्कृत भाषा शिक्षण विधि, संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांत, संस्कृत शिक्षण अभिरुचि प्रश्न। ठीक है, तो ये सारे पेडागोजी के हैं। ठीक है, संस्कृत भाषा कौशल विकास कैसे होगा, श्रवण, संभाषण, पठनम, लेखनम, संस्कृत शिक्षणे अधिगम साधनानि, संस्कृत शिक्षणे समस्त संप्रेषणस्य साधनानि, संस्कृत पाठ्यपुस्तकानि, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य मूल्यांकन संबंधिना प्रश्न, मौखिक लिखित प्रश्नानां प्रकारः, सतत मूल्यांकनम, उपचारात्मक शिक्षणम। ठीक है, अब इसको मैं आपको हिंदी में बताती हूँ। ठीक है, एक बहुत ही बुक आप परचेज कर सकते हैं यूपी टेट के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ प्रमोट कर रही हूँ। ठीक है, बट ये आपकी संस्कृत विजयी यूपी टेट सर्वज्ञ विभूषण सर की बुक है। ठीक है, बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो इसमें आपको इसका सिलेबस मैं आपको और दिखाती हूँ। इसमें जो सीटेट का है, देखिए सीटेट में आपका क्या आता है, जैसे अधिगम और अर्जन भाषा, ये पेडागोजी के चैप्टर हैं जो कि 15 नंबर के आते हैं। आपकी हिंदी में भी आएगा और संस्कृत में भी आएगा। ठीक है, वैसे तो आपके सीडीपी में भी आता है और उसके बाद जो है आपके साइंस में भी आएगा और आपके मैथ में भी आएगा। ठीक है, ये नहीं हाउ मतलब 15 नंबर आपके जो सब्जेक्टिव रहते हैं उसमें 10 नंबर का आता है पेडागोजी। जैसे मान लीजिए आप इतिहास या भूगोल मतलब सामाजिक विषय लिए हैं तो उसमें भी आपका आएगा। ठीक है, और जो मतलब साइंस और मैथ वालों का है, इनका तो मतलब मुझे एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो जैसे मैथ है और साइंस में 10-10 नंबर की पेडागोजी आएगी। ठीक है, और आपके 20-20 नंबर के क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव। ठीक है, आप सब्जेक्टिव रहेगा। और उसके बाद जो है जो सीडीपी है, हिंदी है, संस्कृत है, उसमें 15 हाफ का रेशियो बनता है, 15-15 नंबर के। ठीक है, 15 नंबर के आपके सब्जेक्टिव, 15 नंबर के आपके पेडागोजी। ठीक, तो चलिए बात करते हैं अधिगम और अर्जन भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका,
भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार एक उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ क्या है। एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियाँ क्या हो सकती हैं। भाषा की कठिनाई क्या आती है भाषा को पढ़ाने में, त्रुटियाँ और उसके क्या हैं, विकार क्या हैं। ठीक है, भाषा कौशल में आप बात करते हैं। भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता का मूल्यांकन कैसे करना है, बोलना कैसे, सुनना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, इसके बारे में अध्यापन, अधिगम सामग्री, पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडियम सामग्री, कक्षा का बहुभाषी संसाधन, उपचारात्मक अध्यापन। तो ये हमारे सीटेट के सिलेबस में है। ठीक है, जो आपके संस्कृत हो, हिंदी हो, ठीक है, एनी सब्जेक्ट। ठीक, तो आपके ये हो गए। ठीक है, और इसके बाद जो है आपके सीटेट में कौन कौन से टॉपिक आपके जैसे आते हैं। देखिए, सीटेट के टॉपिक जो है हमने आपका पद्यात्मक जो होगा 4 से 5 पे नंबर आएगा, गद्यात्मक आपका 5 से 6 नंबर का आएगा। ठीक है, और संस्कृत शिक्षण एवं भाषा विज्ञान मैंने बताया आपको ना, पेडागोजी, वो 15 नंबर की आएगी। व्याकरण 4 से 5 नंबर तक ही आता है। अब इसके मेन टॉपिक क्या क्या हैं। संधि है, समास है, सर्वनाम है, विशेष है, विशेषण है, कारक है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, लकार है, संबंधित, इससे सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये हमने आपके सामने चर्चा कर ही लिया। ठीक, और ये आपको, ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। ठीक है, आप सीटेट में बस इतना ही पढ़ लेंगे, संस्कृत का और हिंदी का। ठीक है, ठीक, हिंदी का भी हिंदी में भी ग्रामर का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, आपको एक पद्य टेली सॉल्व करना है, एक गद्य सॉल्व करना है। ठीक है, और आपको जो है पेडागोजी के क्वेश्चन लगाने हैं। वैसे हम आपको ये सारे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे और इसका हम सीरीज़ भी चलाएंगे। ठीक है, पेडागोजी की और गद्य पद्य की हमने कई गद्य करवाए भी हैं आपको। ठीक है, तो अब हम ये सेशन इसके बाद आपको वो पेडागोजी के क्वेश्चन करवाएंगे। उसके बाद ये संधि, समास, सर्वनाम, विशेष, विशेषण, कारक, प्रत्यय, उपसर्ग, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो कि मतलब आपको छूटे या आप अच्छे से ना कर पाएँ। ठीक है, आप ऐसे ही वीडियो में बने रहें, वीडियो देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, करते रहें। ठीक, जिससे आपको बहुत सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, तो थैंक यू क्लास।